बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए मैं अंडा बर्गर की रेसिपी लाया हूं और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 बर्गर और ये मैं बाज़ार से लेके आया हूँ। ये कटे हुए हैं दरमियान में से, और आपको कुछ बर्गर ऐसे मिलेंगे जो दरमियान में से कटे हुए नहीं होते हैं। तो आपने अगर वो लिए तो दरमियान में से छुरी से काट लीजिए और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। यहाँ मैंने छोटा-सा आधा टमाटर लिया है, इसके साथ 5 छोटी-छोटी मिर्चें ले ली हैं, सब्ज़ मिर्चें, इनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। धनिया ले लिया है, धनिया को भी बारीक चॉप किया, और उसके साथ 1 प्याज़ छोटे साइज़ का लिया है, उसको भी अच्छी तरह से चॉप कर लिया। और इसके साथ मैं लूँगा 2 अंडे। अब इन 2 अंडों को मैं अपना वो सारी चीज़ें मिक्स करके एक बाउल में फेंट लूँगा अच्छी तरह से, और उसके साथ दूसरे मसाले जो डालने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनने जा रही है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए ये चीज़ें जो है ज़रूर बनाया करें, बहुत मज़ा करती हैं और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, मैं इसमें से आधा प्याज़ डाल रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरा भी बकाया जो है वो भी डाल दूँगा। मिर्चें मैं सारी डालूँगा क्योंकि ये बहुत मज़ा करती हैं, और उसके साथ टमाटर भी सारे मैंने डाल दिए। ये तकरीबन आधा टमाटर था, इसको मैंने बहुत बारीक-बारीक काटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैंने स्पाइसेस डाले, ये जो अपना लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाला है, उसके साथ दड़ा मिर्च पाउडर जो है वो 1 चम्मच डाला है, और उसके साथ धनिया पाउडर डाला है मैंने। ये स्किप हो गया मुझसे, तो ये चीज़ें आप डाल लीजिएगा। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाल लिया है। अब इसमें मैं अंडे डाल देता हूँ और अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेता हूँ। इसको मिक्स अच्छी तरह से करना है, जो-जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो मिर्च और पाउडर जितनी भी ये पाउडर शेप में चीज़ें हैं, इनको मिक्स करना बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहिए, ठीक है? तो इनको अच्छी तरह से जब आप मिक्स कर लेंगे, उसके साथ आप दूसरी तरफ चूल्हे पे फ्राई पैन चढ़ा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा मिक्स हो गया है। तो अब मैं चूल्हे पे फ्राई पैन चढ़ाता हूँ और इसमें हल्का-सा ऑयल लगाऊँगा नीचे के हिस्से पे, और वो जो मेरे बन हैं, जो मैं अपना बर्गर बनाने हैं मैंने, उनको मैं एक दफ़ा सेंक लूँगा। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो मुझे सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अच्छा-सा कमेंट्स दीजिएगा। ये बहुत मज़े की रेसिपी बन रही है अपने बच्चों के लिए, स्कूल लंच बॉक्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ज़रूर दिया करें। अच्छा दोस्तों, मैं आज सिर्फ़ अंडे वाला बर्गर बना रहा हूँ, ये इसमें मैं शामी नहीं डालूँगा। ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि शामी वाला फिर किसी दिन मैं आपको बताऊँगा वो शामी बर्गर कैसे बनाते हैं। क्योंकि वो रेसिपी ज़रा लंबी है, उसमें शामी बनाना और फिर उसको जो है ना उसमें डालना, वो एक लंबा प्रोसेस है। इसलिए मैं थोड़ा-सा शॉर्ट ये बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों के पास ये जल्दी पहुँच जाए। उसके बाद फिर मैं वो जब बताऊँगा तो उसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। ये मैंने इनको अच्छी तरह से सेंक लिया है दोनों तरफ से, ये अपना निकाल लिए मैंने। अब यहाँ पे थोड़ा-सा ऑयल मैं ज़्यादा डालूँगा, क्योंकि अब मैंने इसमें डालना है अंडा। तो अंडा जो है वो भी टिक्की शक्ल का होगा, उसको पिज़्ज़ा शक्ल भी आप कह सकते हैं, कि जैसे पिज़्ज़ा बनता है बिल्कुल वही बनेगा। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा ज़बरदस्त कलरफुल अंडा जो है ये रेडी होगा। देखिए, देखेंगे आप ये कैसे जो है रेडी होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ये पिज़्ज़ा बन रहा हो। तो इसको ऊपर से थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। ये कवर ज़रूर करना है आपने, क्योंकि ये जो है एक तरफ से अच्छी तरह से जब पक जाता है तो ऊपर से भी ऊपर तक जो पका हुआ होता है। टिक्की ज़रा मोटे साइज़ की होती है, इसलिए इसको ऐसे थोड़ा-सा हिला लें, और इसको पलटा कैसे लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये हल्का-सा आहिस्ता-आहिस्ता आपने जब फ्राई पैन से अलग कर लेना है ना, फिर इसको ऐसे उठा के तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए जी, ये ओहो! सॉरी, ये कैमरे से थोड़ा दूर हो गया, लेकिन इसको मैंने यूँ पलटा लिया है। अब ये देखिए माशाल्लाह ये दूसरी तरफ से कितना रेड-रेड हो गया है, और बहुत ही मज़े का
ज़बरदस्त अंडा जो है ये रेडी हो रहा है। इसको फिर मैं एक दफ़ा अपने दूसरी तरफ से ही कर लेता हूँ, क्योंकि इस तरफ से वो जो है वो साइड, ये देखिए ये साइड, ये बहुत प्यारी लग रही है। तो अब यहाँ पे मैं लूँगा ये बन का एक हिस्सा नीचे वाला, और इस पे मैं लगाऊँगा चटनी, ये वाली ग्रीन चटनी। इसमें मैंने दोस्तों मैंने इसमें लहसुन डाला है, इसमें मैंने पुदीना डाला है, इसमें मैंने धनिया डाला है, ये ग्रीन, और इसमें दही डाला है। ये ग्रीन चटनी है, ये बहुत मज़े की बनती है। इसके साथ आप चाहें तो केचप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं लगाऊँगा। मैं बन के ऊपर वाले बर्गर के ऊपर वाले हिस्से पे मैं यहाँ पे केचप लगाऊँगा, ठीक है? तो आपने अगर दोनों साइडों पे लगाना है तो दोनों साइडों पे भी आप लगा सकते हैं। इसको आप जो है ऐसे, ये देखिए ये ऐसे पकड़ें और यहाँ ऐसे आपने ये सारा आपने लगा देना है केचप, ठीक है? अगर आपको मायोनीज़ मुझे मायोनीज़ पसंद नहीं है ज़्यादा, मैं मायोनीज़ नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप मायोनीज़ भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसके आपने 4 टुकड़े कर लेने हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ में ये टिक्की बन गई है, ये पिज़्ज़ा जो है हमारा वो काफ़ी बड़े साइज़ में बन गया है, तो हम इसको करेंगे 4 टुकड़े। अब जो अ, एग लवर हैं, जो अंडा बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो इसको डबल-डबल भी रख सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं इनको एक पीस में एक ही स्लाइस वो रखूँगा। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत है, और मेरे ख़्याल में यही काफ़ी हो जाना चाहिए। ये इसको ऊपर वाले हिस्से को ऐसे रखा, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए ये एक बर्गर रेडी हो गया है। अब मैं दूसरा बर्गर भी ऐसे ही करूँगा। ये साइडों से आप यूँ उठा के भी रख सकते हैं, ठीक है? इसको दरमियान में रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, ये दोनों बर्गर रेडी हो गए हैं दोस्तों। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब दोस्तों के घरों में ऐसे ही रहें। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप ज़रूर खाएँ, आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए दें, और अगर कोई मेहमान आ जाए तो इमरजेंसी में ये 5 या 6 मिनट में रेडी हो जाने वाली रेसिपी है। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप शामिल होते हैं। अल्लाह पाक रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।